नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अपराधियों ने सीपीएम नेता को मारी गोली। सीपीएम के नेताओं ने पुलिस की कार्यक्षमता पर उठाए सवाल। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। प्रधानाचार्य ने लॉकडाउन के समय विद्यालय की चारदीवारी पर बनाई पेंटिंग। सोलर सिस्टम, मैथमेटिकल टूल्स के बनाए चित्र। बच्चों को प्रैक्टिकल ज्ञान देने के लिए बनाई गई ये पेंटिंग। प्रवासी मजदूरों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बस सेवा उपलब्ध नहीं होने पर मजदूरों ने जमकर किया हंगामा। पदाधिकारी ने बस की व्यवस्था करने के दिया आश्वासन। प्रेम प्रसंग मामले में लोगों ने युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को किया गिरफ्तार। और बिहार सरकार के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं झूठे साबित। गांव के लोगों को नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। बारिश में करना पड़ता है कई तरह की परेशानियों का सामना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। तो खबर खगड़िया से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने सीपीएम नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना चौथम थाना क्षेत्र के नीरपुर पंचायत स्थित यहां पटराहा गांव के तेलिया चौक के पास की है, जहां से सीपीएम नेता राधे सिंह अपने घर लौट रहे थे। तभी पहले से घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जिसके बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल खगड़िया ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। परिजनों की माने तो जमीनी विवाद की वजह से हत्या की गई है, लेकिन इसी को लेकर अब सीपीएम के नेताओं ने खगड़िया पुलिस की कार्यक्षमता पर तमाम तरीके के सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि 1 महीने के अंदर हमारे 2 नेता की हत्या हो गई है और पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही। अगर हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो लॉकडाउन के बाद हम लोग पुलिस के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। अपराध कर्मियों ने उन पर गोली चलाई और उनका जो है सो गोली लगने के बाद जो उनके साथ लोग थे उन्होंने रिकॉर्ड भी किया है। मैंने पुलिस को उनका रिकॉर्ड भी अवेलेबल करा दिया है कि हत्यारा कौन कौन है। सिंह सीपीएम के चौथम अंचल कमेटी के सदस्य थे। बहुत पुराने पार्टी कार्यकर्ता हमारी पार्टी के थे। पिछले कई वर्षों से कुछ जमीनी संबंधी विवाद आपस में चल रहा था। उसमें कुछ परिवार में गुटिया लेवल पर भी था और कुछ उनके शागिर्द अपराधियों के साथ भी चल रहा था। तो वहीं कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय, यहां पर ढेरक के प्रधानाचार्य ने लॉकडाउन के वक्त विद्यालय की 4 दीवारों पर पेंटिंग की है, जिसमें उन्होंने बच्चों के लिए सोलर सिस्टम, मैथमेटिकल टूल सहित विज्ञान विषय से संबंधित चित्र बनाए हैं, जिससे विद्यालय के बच्चों को प्रैक्टिकल का ज्ञान मिल सके। वहीं इस पूरे मामले पर प्रधानाचार्य हरिदास शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन में विद्यालय बंद हैं, इसलिए उन्होंने इन दीवारों का सही इस्तेमाल करने का फैसला लिया, जिससे बच्चों को यहां गणित और विज्ञान विषयों को आसानी से समझने में यहां पर आसानी मिल सके। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि स्कूल खुलने के बाद जब बच्चे विद्यालय आएंगे तब उन्हें खेल खेल में प्रैक्टिकल की भी यहां शिक्षा मिलेगी। जहां सरकारी विद्यालय का नाम आता है, एक अलग मानचित्र लोगों के मस्तिष्क में उभरने लगता है कि उसका परिदृश्य कुछ ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन मैंने इसको बदलने का प्रयास किया कि सरकारी विद्यालय ऐसे भी होते हैं और खुद मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक होने के नाते कुछ इस तरह का कार्य किया जाए कि कम से कम बच्चों के साथ तो हम लोग रहते ही हैं, बच्चों के लिए ऐसा कुछ करें कि आपको आत्मसंतुष्टि स्वयं मिलती रहे, क्योंकि काम सभी लोग करते हैं और अपने हिसाब से हर लोग करते हैं। तो वहीं लॉकडाउन के तीसरे चरण के समय से ही प्रवासियों का अपने घर राज्य में आने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं अपने घर लौटने के समय भी प्रवासियों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मजदूर स्पेशल ट्रेन के जरिए केरल से यहां कटिहार लौटे प्रवासी मजदूरों पर लाठीचार्ज किया गया। आपको बताते चले कि यहां पर उनके अंदर काफी नाराजगी देखी गई।
जंक्शन पर उतरने के बाद जिलों में जाने के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं होने पर यहां पर प्रवासियों ने जमकर हंगामा मचाया और जीआरपी चौक को जाम कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस को भीड़ नियंत्रण करने के लिए यहां लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल मामला शांत है और बड़े पदाधिकारी बस की व्यवस्था करने का यहां पर लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोगों को यहां से खदेड़ के हटाया गया है। लोगों का ये कहना है कि बस सेवा को शुरू किया जाए, लेकिन बस सेवा शुरू नहीं हुई, जिसको लेकर लोगों ने यहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया और आखिर में लोगों पर यहां लाठीचार्ज तक करना पड़ा। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं जहां पर लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान से ही प्रवासियों को अपने घर राज्य में आने का सिलसिला जारी है और ऐसे में प्रवासियों को कई तरीके की मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कटिहार लौटे प्रवासी मजदूरों पर लाठीचार्ज किया गया। केरल से आए यात्रियों ने कटिहार जंक्शन पर उतरने के बाद अपने अन्य जिलों में जाने के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं होने पर जमकर हंगामा काटा। उनका कहना था कि बस सेवा को शुरू किया जाए, क्योंकि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों पर आप देख सकते हैं, कजब ही नाराजगी उनके अंदर देखी जा रही है, कजब ही गुस्सा उनके अंदर देखा जा रहा है, क्योंकि वाकई परेशान हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्द ही अब बस सेवा को शुरू किया जाए, क्योंकि लोग फंसे हुए हैं, लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को भेजा भी जा रहा है, लाया भी जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी कई ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं। उनका कहना है कि बस सेवा को शुरू किया जा सके ताकि वो अपने अन्य राज्यों में जा सके, अपने गृह जिला जा सके। भैया लॉकडाउन में हम लोग 2 महीना फंसे हुए थे। 2 महीना हम लोग किसी तरह काट लिए, इधर आए हैं। इधर से घर जाने के लिए जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, पैसा नहीं है हम लोग के पास, खाने के लिए पैसा है तो बस के पैसा किधर से देंगे। गवर्नमेंट लेके हम लोग इधर आए हैं, हम लोग के गवर्नमेंट छोड़े हम लोग के अपने डिस्ट्रिक्ट में घर पर, बस यही हम लोग के बात है और कुछ नहीं। बस वाला पैसा ही मांग रहा है, बस वाला पैसा मांग रहा है। कितना? बस वाला पैसा कर रहा है 1000 रुपये आदमी हम लोग देंगे। 1000 कहाँ से दें हम लोग, खाने के लिए पैसा नहीं हम लोग के पास, बताइए। क्या सरकार हम लोग के दे दे तो हम आराम से घर चले जाएंगे। समस्या हम लोगों ने पैसा है, खाने का पैसा है, आई बोलते हैं 500 रुपये गाड़ी का लगेगा, बस लगेगा, किराया मांग रहे हैं। क्या रेलवे प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं किया? नहीं है इधर व्यवस्था। तब कैसे जाइए घर? कैसे जाएंगे? इधर क्या बोला लिया हम लोग, इधर क्या हम लोग घर पर क्यों छोड़ दिया हम लोग? बोलिए वहाँ का सरकार सुविधा कर सकता है, यहाँ का सरकार सुविधा नहीं कर सकता है। बताइए, केरला सरकार हम लोग भेज दिया, यहाँ भेज दिया, ये लोग सुविधा नहीं दे रहा है यहाँ सरकार। तो खबर नालंदा से है। खबर नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र में यहां पर अन्ना गांव की है, जहां प्रेम प्रसंग मामले में कुछ लोगों ने एक युवक को पेड़ से बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग को लेकर गांव के ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर पहले पेड़ से बांधा और फिर लाठी डंडे से उसकी बेरहमी से जमकर पिटाई की गई। वीडियो वायरल की जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आगे की छानबीन में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ पर ग्रामीण मूक दर्शक बनकर खड़े रहे और उस लड़के को पेड़ से बांधकर बड़ी ही बेरहमी से उसकी पिटाई होती रही। तमाम गांव वाले वहां पर खड़े हुए थे, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की जहमत नहीं उठाई। बेरहमी के साथ पेड़ से रस्सी से बांधकर उसकी पिटाई होती रही। हालांकि जब ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ तो इसकी जांच पड़ताल करते हुए 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। एक बार तो माफ कर दिए, हमको तो कोई लोग फोन कर बोला पहले भी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। हैरानगी की बात है कि लोगों ने इसी तरीके से खुद ही यहाँ पर अदालत लगाई हुई है, खुद ही यहाँ पर फैसला लेना है और खुद ही सजा भी यहाँ पर मुकर्रर करनी है लोगों को। प्रेम प्रसंग का मामला है। इस युवक की पेड़ से बांधकर बड़ी ही बेरहमी से पिटाई की गई, लाठी डंडों से उसको मारा गया और लोग मूक दर्शक बनकर वहां पर तमाशा देखते रहे। ना कोई पुलिस वहां पर पहुंची, ना ही कोई बड़ा अधिकारी वहां पर पहुंचा, ना ही किसी ने उसे रोकने की जहमत उठाई, ना ही इस मामले पर किसी ने कुछ किया। जब ये वीडियो वायरल हुआ है तेजी से, उसके बाद इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए 2 लोगों को जरूर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि लोग सिर्फ तमाशा वहां पर देख रहे थे और उस लड़के की बड़ी ही बेरहमी से पेड़ से बांधकर पिटाई हो रही थी। कौन गलती किया है? आप कैसे एक बार तो माफ कर दिए, हमको तो कोई लोग
तो बिहार सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन सरकार को नवादा जिले के हिसुआ प्रखंड के गौनरविगा महादलित टोला की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, जहां 21वीं सदी में भी विकास की रोशनी नजर नहीं आती है। इसी को लेकर महादलित टोला के वार्ड पार्षद वसुदेव मांझी ने बताया कि ना तो यहां प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है और ना ही अभी तक यहां पर सड़क बनी है, जिसकी वजह से बरसात के दिनों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि इस मोहल्ले में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है और मात्र एक यहां पर चापानल के सहारे ही 60 से 70 घरों के लोग अपना जीवन यापन करने को यहां मजबूर है। तो बारिश में यहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महज इन घरों की तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये ऐसे बने हुए हैं कि अगर यहां पर मूसलाधार बारिश हुई, तेज बारिश हुई, तो ये घर भी यहां नहीं बचेंगे ना, यानी कि लोगों के साथ इतनी परेशानियां हैं कि अगर यहां तेज बारिश आई तो सिर ढकने के लिए उनके पास छत का सहारा भी नहीं होगा। यहां पर जिस तरीके से ये तमाम चीजें आती हैं, एक तरफ बिहार सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े दावों में वो लगातार ये करती है कि बिहार में विकास हुआ है, विकास की गंगा बही है, लेकिन आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां पर न प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंची है, ना ही वहां पर राज्य की तरफ से किसी तरह की कोई सुविधा पहुंची है, ना ही वहां पर सड़क बनी हुई है, ना वहां पर नल की व्यवस्था है, यहां तक कि लोगों के पास घर तक नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये तस्वीरें हैं कि जहां पर एक सड़क तक नहीं बनी हुई है, अस्पताल तो बहुत दूर की बात है, यहां पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर लोगों को आखिर वक्त में कुछ हो जाता है तो यहां से जाने के लिए ही उन्हें कई किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। रहने की व्यवस्था कुछ नहीं है, रहने के घर द्वार साधन कुछ नहीं है। पानी रहता है तो भर कमर में पार होते हैं बाल बुतरू सब लोग, कखने दह जाएगा बह जाएगा, उसको कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है। और पानी भी नहीं है, कल ही दिन में सूख जाता है जेठ बैसाख में। अच्छा। नल उल कुछ नहीं है, व्यवस्था कुछ नहीं है। हम लोग महादलित के रहने वाले हैं और कुछ भी नहीं साधन है। आपके गांव में रोड नली है? नहीं, कुछ नहीं। पानी पीने का समस्या है, न घर है न बढ़िया से रहने का, और टोलिंग वगैरह है नहीं, नल जल पीने का पानी नहीं है। एक विधायक फंड से चापाकल आया है। अब एक अपने तरफ से बनाया गया जिसमें कि पानी पीता है, फिर कभी कभी धोने का समस्या आ जाता है कहीं। तो वहीं औरंगाबाद के दाऊदनगर थाने में बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजय महतो की पत्नी ने एक लिखित आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई। वहीं आवेदन के जरिए उन्होंने जिला प्रशासन से कहा कि उनके पति को यहां झूठी साजिश के तहत फंसाने के लिए, साथ ही उनकी छवि को खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो डालकर कुछ विरोधियों ने बदनाम करने की कोशिश की है। इसी के साथ उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि आपत्तिजनक फोटो शेयर करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे दोबारा ऐसे करने की किसी को हिम्मत न मिल सके। मेरे पति बीजेपी भाजपा जिला अध्यक्ष जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर फेसबुक व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक फोटो जो लोग विरोधियों ने लगाया है, मैं भी अपने पति के साथ रहती हूं, हो सकता है मेरा भी फोटो विरोधियों लोग ने लिया हुआ हो और बाद में ब्लैकमेल करने के लिए पोस्ट कर सकता है। इसलिए मैं प्रशासन से आग्रह करूंगी कि इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मुझे न्याय मिलनी चाहिए। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चतरा जिला कुंदा थाना स्थित यहां पर कनवात्री गांव में 4 युवकों ने एक नाबालिग के दुष्कर्म करने का प्रयास किया है।
हालांकि लड़की के द्वारा हल्ला मचाने पर ग्रामीण यहां जुट गए, लेकिन चारों युवक ग्रामीणों को पिस्टल का डर दिखाकर भागने में सफल रहे। वहीं भागते भागते एक आरोपी का मोबाइल गिर गया, जिसे ग्रामीणों ने जब्त कर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि पीड़िता के पिता एक नक्सली कमांडर थे और जनपद राज्य सरकार ने 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था, जिसके बाद कमांडर ने अपने 10 साल पहले ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। वही घटना के बाद पूर्व नक्सली कमांडर ने कहा कि अपराधी हमें फिर से हथियार उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। वही मामले पर पुलिस निरीक्षक रणजीत रोशन ने कहा कि नाबालिग के साथ छेड़खानी की गई है और दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हुआ तभी हम बता सकते हैं। हाँ, क्या हुआ था? हल्ला हुआ तो चिल्लाए ना बच्चे, आने से घर भी निकले तो चिल्लाए, तो हम दौड़े वहां से टॉर्च ले ली, टॉर्च मारे देखेंगे 4 आदमी लोग आए, तो हम लाठी ले ही दौड़े तो दिखा दिया सामान, पीछे में बाइक करके बाकी 4 क्या सामान दिखा दिया? छोटा सामान रहता है ना, एक मैंने हथियार दिखा दिया। हाँ, हम पीछे में बाइक कर गए, बाकी चिल लिए टॉर्च हम चिल लिए 4 आदमी लोग है। हाँ, चिल लिए, चारों भाग गया। हाँ, चारों भाग गया। अंकुर तो नाम है तो नारायण जातो। इसके पहले हम आत्मसमर्पण किए थे सरकार के थ्रू। हम लोग कहीं रहने लायक भी नहीं है, हम किस तरह भाग नाट के जीवन बिता रहे हैं, हमारा कोई ऐसा हंसता भी जगह नहीं है। अब हमारा बाल बच्चा का सरकार पूरा जिम्मा लिया था, खुरपुज पूरा की पढ़ाई से लिखाई तक पूरा भरण पोषण शादी शुरू तक, बाकी हमारा बाल बच्चे को उतना नहीं हो पाया। तो पहले आप नक्सली में थे? हाँ, इसको पहले हम थे। और सर ऐसी सी घटना से हम लोग में नक्सली बनता है। अगर माँ बहन की इज्जत नहीं बचता है तो कहाँ लोग बाकी जान बचाएगा, इज्जत कैसे बचेगा देहात में। आखिर हम लोग सरकार पर, पुलिस के भरोसा पर हम लोग जी रहे हैं, फिर भी तो उस तरह का हम लोग का मदद नहीं किया जा रहा है। कंप्लेन प्राप्त हुआ है, हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। गांव के ही 4 लोगों पर मामला दर्ज किया जाएगा इस संबंध में और आगे कार्रवाई की जाएगी। किस मामले में? मामला क्या है सर? मामला छेड़खानी से संबंधित है। बच्ची को अकेले से आकर के लोग उसके साथ छेड़खानी किए हैं और उसी में हल्ला गुल्ला सुन करके वो लोग फिर भाग गए हैं। तो इसकी पूरी तरह से हम लोग जांच कर रहे हैं। और तो वहीं पूर्णिया जिले के 3 विधानसभा के मुहाने पर स्थित बूटा मोड़ पर जर्जर सड़क के निर्माण की लगातार मांग की जा रही है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के युवा मोर्चा ने 1 दिवसीय धरना दिया है। आपको बता दें कि ये सड़क लगभग 30,000 की आबादी को जोड़ती है, जिसके लिए इस सड़क को बनाने की मांग कई सालों से चली आ रही है। इतना ही नहीं, कई बार आंदोलन के वक्त यहाँ के युवकों पर केस भी दर्ज हुए हैं, लेकिन सड़क की स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं लोगों का कहना है कि सभी विधायक इससे पल्ला झाड़ रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। तो पूर्णिया जिले की 3 विधानसभा के मुहाने पर स्थित बूटा मोड़ पर जर्जर सड़क के निर्माण की लगातार मांग की जा रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी के युवा मोर्चा के लोगों ने 1 दिवसीय धरना दिया है। ये सड़क लगभग, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 30,000 की आबादी को जोड़ती है, जिसके लिए इस सड़क को बनाने की मांग अब से नहीं बल्कि कई सालों से चली आ रही है। और इतना ही नहीं, कई बार आंदोलन के वक्त यहाँ के युवकों पर केस भी दर्ज हुए हैं, लेकिन सड़क की स्थिति जस की तस बनी हुई है। यानी जो लड़ाई यहाँ पर लोग लड़ रहे हैं, उस लड़ाई के लिए उन्हें सजा भी मिली है, लेकिन आज भी जो तस्वीर है सड़क की, वो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। लोगों का कहना है कि सभी विधायक इससे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और आने वाले विधानसभा चुनावों में यहाँ नेताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो देखिए रहे कितना दयनीय स्थिति है यहाँ का। जो यहाँ के विधायिका हैं लेसी सिंह, उनके पास भी कई बार हम लोग आवेदन दिलवाए हैं। संबंध में आप उससे मिले हैं? जी, हम नहीं मिले हैं, लेकिन हमारे एक सहयोगी हैं, ये मिले हैं। क्या बोले? वो पता नहीं इनको क्या बोलते हैं, बन जाएगा यही बोलते हैं, आश्वासन देते हैं बन जाएगा, और क्या बोलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। मीठी तकरीबन 10 सालों से मीठी गोली देते हैं। सब नेता का तो यही हाल है, लगभग नेता का यही हाल है। मीठी गोली देना, वोट ले लेना, काम खत्म। रोड खराब है। रोड कब से नहीं बन रहा है? बहुत दिन। कितना दिन से? 10 साल। आप लोग कहीं बोले यहाँ के मतलब विधायक को, मुखिया को क्या बोलते हैं? बनेगा कभी, आश्वासन खाली देता है बने। तो आप लोग को कितना परेशानी हो रहा है? पानी उनी जब आती बहुत होता है। हैं? बहुत होता है। फिर तो अभी आप गिर कैसे गए?
छोटा मोड़ चौक से कुशहर चौक तक जो सड़क है वो काफी दयनीय स्थिति में है। पिछले कई वर्षों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस सड़क का निर्माण हो जाए, मगर कई बार धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी, जनप्रतिनिधियों की इसी सूचना देने के बावजूद भी किसी भी जनप्रतिनिधि की नज़र इस सड़क पर नहीं पड़ती है। पिछले एक दशक से इस सड़क की स्थिति ऐसी ही है। जब थोड़ा सा भी पानी बरसता है तो यहाँ पे बड़ा बड़ा गड्ढा और गड्ढे के अंदर बहुत सारा कीचड़ जमा हो जाता है। जो फसल बिल्कुल तैयार है वो मंडी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, मगर पीछे एक बहुत बड़ी आबादी है। लगभग यहाँ पे 30 से 40 हज़ार की आबादी, पीछे घनी बस्ती है आबादी, और ये मात्र सड़क है जो मुख्य सड़क से इसको जोड़ती है, इस घनी आबादी को। मगर ये जो मकई की जो फसल है वो इस सड़क के खराब होने के कारण मंडी तक नहीं पहुँच पा रही। तो वहीं वैश्विक संकट कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। वैसे अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो पिछले एक सप्ताह में शहर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा ही हो रहा है। आपको बताते चले कि इन सबके बीच शहर के बेकरी उद्योग से जुड़े कारोबारियों ने अनदेखी पेश की है। इनके द्वारा ऐसे केक का निर्माण किया जा रहा है जिससे लोगों के बीच ये संदेश पहुंच सके कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग अनिवार्य है। शहर के बेकरी कारोबारी अपने उत्पाद को बेचने के साथ कोरोना संक्रमण से रोकथाम को लेकर लोगों को अपने प्रोडक्ट के माध्यम से ही जागरूक कर रहे हैं। वहीं इनके इससे पहले जमशेदपुर अक्षेश ने भी इसकी तारीफ की है। तो आपको बताते चले कि वैश्विक संकट कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है और ऐसे में तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक ऐसा केक बनाया जा रहा है। बेकरी वाले खुद लोगों के पास ऐसा केक बनाकर भेज रहे हैं जिसमें ये संदेश वो लोगों को दे सके कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, मास्क लगाना कितना अनिवार्य है, कितना जरूरी है। आपको बताते चले कि लगातार, हालांकि बात करें अगर हम जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर में लगातार जो कोरोना मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार अगर कुछ मरीज ठीक भी हो रहे हैं तो जमशेदपुर में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। और ऐसे में यहाँ पर बेकरी वालों ने भी एक नया तरीका निकाला है जिसमें केक जो वो बना रहे हैं उसमें वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कितना जरूरी है ये भी दर्शा रहे हैं, और मास्क लोगों के लिए आने वाले वक्त में और अभी कितना जरूरी हो गया है और कितना जरूरी है इसका संदेश भी वो लोगों को दे रहे हैं। बच्चों को जो है बर्थडे मनाएं, खुशियां मनाएं, सब कुछ है, लेकिन ये इसमें जो दिया है मास्क और सैनिटाइजर को हमेशा अपने साथ रखें, इसको छोड़ने की कभी गलती ना करें। अभी कम से कम साल भर इसको साथ लेके ही चलना है। जिस तरह आप कपड़े पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, उसी तरह इसको भी साथ में पहनना। ऐसा है कि ब्राउन बंच का जो यहाँ पर केक के लिए फेमस दुकान है जमशेदपुर में, इनके कई शाखा भी है और इनके द्वारा प्रतिदिन कुछ संदेश दिया जाता है वॉलपेपर के माध्यम से। तो जब यहाँ के ऑनर से मेरी बात हुई तो उनको मैंने बोला कि इस तरह का इनोवेटिव केक में डालें, तो उन्होंने बोला हम ऐसा बना रहे हैं, लोगों के बीच में दे रहे हैं। और ऐसा जब हम आज यहाँ पर आकर के देख रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने मास्क पहने हुए सैनिटाइजर बना हुआ एक केक जो लोग प्रतिदिन अपने शादी सालगिरह, बच्चों की बर्थडे या अपनी कोई भी वर्षगांठ मनाते हैं उसमें यूज करते हैं। हमने ये ऑब्जर्व किया है और देखा है कि सरकार, सरकारी अधिकारी, जिला प्रशासन, पुलिस, म्युनिसिपल बॉडीज हर माध्यम से, हर तरीके से सारे शहरवासियों को, सब लोगों को ये मैसेज पहुंचाना जा रही है कि कितना जरूरी है मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। तो लगातार जमशेदपुर में जिस तरीके से एक तरफ मामले बढ़ भी रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मामले लगातार वहां पर घट भी रहे हैं। और अब बेकरी वालों ने भी एक नया तरीका निकाला है लोगों तक संदेश पहुंचाने का, लोगों को ये बताने का कि मास्क और सैनिटाइजर आपके लिए कितना जरूरी है। केक के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने ये संदेश लोगों तक पहुंचाया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।